जाने वाला तो मिला। अरे कहा बोले चला तो जाऊंगा, लौट नहीं पाऊंगा। जाने का सामर्थ्य तो है, आ नहीं पाऊंगा। अच्छा, सब अपना अपना बल बखान कर रहे हैं कि 70 चला जाऊंगा, 90 चला जाऊंगा, और समुद्र कितने का है? 100 का है। अच्छा, वही ज्यादा बड़बड़ करता है जिसे करना कुछ नहीं होता। और करना किसे है? हनुमान जी को। वो चुपचाप बैठे हैं, और जब हनुमान चुपचाप होते हैं तो वो एक ही काम करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और जामवंत जी ने देखा, अरे हनुमान, ये समय चुपचाप बैठने का नहीं है। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। बोले चुपचाप क्यों बैठे हो? अच्छा, कभी किसी से कोई कार्य कराना हो तो साधारण सा मनोविज्ञान है, हम उसकी तारीफ करते हैं। और काम थोड़ा सा बड़ा हो तो उसके पिताजी की भी तारीफ कर देते हैं। और काम कुछ ज्यादा ही बड़ा हो तो पूरे कुल खानदान की तारीफ कर देते हैं। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिताजी ये थे, तुम्हारे दादाजी ये थे। और वही जामवंत ने किया। बोले हनुमान, पवन तनय, पवन के पुत्र हो, पवन समाना, उनके समान हो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और इस दुनिया में हनुमान ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वतकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानो अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारे बारा, नीलै नागौ जल निधि धारा। सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछूं तोई, उचित सिखावन दीजो मोई। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि से ही कहे सुध आई। तब निज भुज बल राज बनेना, कौतिक लाग संग कपिसेना। जामवंत जी ने कहा, अरे हनुमान, हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम। संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। रणधीर उठो, बलवीर उठो, सब काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों है। हनुमान जी बोले, क्या करना क्या है? सागर पार? अरे ओ जामवंत, क्या कहते हो? जाकर बादल पर गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? बताइए करना क्या है? जामवंत जी बोले, तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा आना, और यदि आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखला आना। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य कराओ। सुभाषित तुम्हारे साथ है, बजरंग बली जाओ जाओ। हनुमान जी चलते हैं। हनुमान जी ने कहा, जा तो रहा हूं, पर सुन लो, जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। उठ रही उमंग हृदय में है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, ये कहता है कोई मन में। और हृदय में बैठे राघव का, हृदय में बैठे राघव का मन ही मन सादर ध्यान किया, बादल की तरह गर्जना कर लंकापुर को प्रस्थान किया। हनुमान जी यहाँ से लंका की यात्रा पर निकल गए। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीत ही आने। लोक पावन सुजत सुरमुन नारद आदि बखाने। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पातोज मधुकर दास, तुलसी गायो। अब भी सज रघुनाथ जस, सुनहि नर अरुणारी। जिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करे तिसराय। नील
भगवत मंगल भवन अमंगल बस यहीं से सुंदरकांड शुरू होती है। आइए सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं बड़े भाव के साथ। कहते हैं कोई भी कार्य किया जाता है तो भगवान का नाम लिया जाता है, और भगवान का नाम कैसा है? मंगल भवन अमंगल मंगल का भवन है, अमंगल को हरने वाला है। और द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, वो राम मुझ पर दया करें जो दशरथ के आंगन में डोलते। और यहीं से सुंदरकांड में चलते हैं। हनुमान जी को जामवंत जी द्वारा कहा गया एक एक शब्द सुंदर लगा, और यहीं से सुंदरकांड शुरू होती है। बाबा लिखते हैं जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहे पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल बल खाई। जब लगे सीतहि देखी, होय काज होय हरस बेसे। यह कही नाई सबन कहूँ माता, चले हूँ हरत ये धरे रघुनाथा। सुंदरकांड आप सबने बहुत सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन साहब मेरा तो एक ही उद्देश्य रहता है कि सुंदरकांड से कुछ सीख लें, हनुमान जी से कुछ सीख लें, सुंदरकांड को समझ लें तो सार्थक है। वरना साहब हम रोज रट्टा मारे उससे क्या फर्क पड़ता है? हनुमान जी चले हैं तो हनुमान जी ने चलते चलते एक एक वानर को प्रणाम कर दिया। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हरस ही धरी रघुनाथा। कौन हनुमान? वो हनुमान जो सारे वानरों में श्रेष्ठ हैं। कोई वानर उनके आगे कुछ नहीं लगता, लेकिन ये हनुमान जी की विनम्रता है, क्योंकि बड़े आदमी की पहचान होती है कि वे सबके आगे झुककर रहते हैं। ये बड़े आदमी की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? जो मर जाता है। ऐसे कहते हैं ना कि भाई अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। हनुमान जी को कोई समस्या नहीं है किसी के आगे झुकने में। झुके और झुककर ऊंचे से पर्वत पर चढ़े हुए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर पार वर रघुवीर सवारे, तर गौ पवन तने बलवान। और ऊंचे पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने हुंकार किया, जय श्री राम 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 जय श्री राम। जेहि गिरि चरण में हनुमंता, चले हो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोद रघुपति करवाना, यही बात चले हनुमान। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाथ होई सब हारी। हनुमान ते परेशान कर कुल कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि गावे नाम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ जय जियारे। चले। कौन है हनुमान? महादेव के अवतार हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे कि साहब जीवन में राम काज करो या काम काज करो, परीक्षाएं तो होंगी, समस्याएं तो आएंगी। और वही हनुमान जी के साथ हुआ। जा किस काम से रहे हैं? राम के काम से जा रहे हैं। और राम का काम कौन सा है? देवताओं का काम है। देवताओं के कहने पर अवतार लिया है राम ने। और वही देवताओं ने देखा, अच्छा किसी को भी भेज दिया राम ने, अरे ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा को आगे भेजा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठियन आई कही ते बाता। इसकी परीक्षा है
जाने हूं कहे बल बुद्धि विशेषा। दो चीजों की परीक्षा होनी है हनुमान जी, किस किस की? बल और बुद्धि। हनुमान जी तैयार है एग्जाम देने के लिए। सुरसा आ गई है सामने और कहती है, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पाल तुम्हारा। राम काज करे सिर में आवो, सीता कहि सुध प्रभु सुना। और तब तब बदन बैठी हुई, सत्य कहूं मोहि जान ले माई। अब रोज तन ते नहीं जाना, जगत मोहि कहूं हनुमान। जो जन भर थी बदन बसारा, कभी तनु कीन गुण बेसारा। तोरा जोजन मुख देखयो, तुरत पवन सुत बरस भयो। और हनुमान जी के आगे बोली, खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले आवश्यक सेवा सन्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। उससे यदि अवकाश मिलेगा तब फिर तेरी भूख हरूंगा मैं। बोले जरूरी काम के लिए जा रहा हूं। सुरसा खिसिया के बोली, बकवास छोड़, जो मन चाहा अभी करूंगी मैं। ये मुझको परम आवश्यक है, निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। हनुमान जी बोले, यदि यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले। यदि ऐसा ही हट है माता तो फिर मुख में मुझको धर ले। और जैसे ही बड़ी हुई, कितनी, हनुमान जी से सुरसा बड़ी हुई, 100 योजन का मुख कर डाला। किसने? सुरसा ने। लेकिन हनुमान जी जैसे जैसे सुरसा अपना आकार बढ़ाती है, हनुमान जी दुगना आकार रखते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास तून कभी रूप दिखावा। सत्य जोजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बड़ा कितनी हो गई होड़ अब कुछ ऐसी, वे 4 हुई ये 8 हुए, वे 15 तो ये 30 हुए, वे 30 हुए, वे 30 हुई ये 60 हुए। हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते हैं और जैसे ही बड़ा आकार रखा, 100 योजन की हुई, तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और उसके मुख में जाकर बाहर आ रहा। बदन बैठे पुनि बाहिर आवा, मोहि सुरन री लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर नहीं पावा। और बड़ी प्रसन्न हुई। बोले हनुमान, मैं तो परीक्षा लेने आई थी। किस चीज की परीक्षा? बल और बुद्धि की। कहती है, राम काज सब करियहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, आरती जलूं हनुमान। ओ मंगल भवन और परीक्षा हुई बल और बुद्धि की। और विश्वास मानिए, हनुमान जी के पास यही तो है मुख्य रूप से। कहते ना हम, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल यश, जो दायक बलचार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहु कलेश विकार। मंगल भवन अमंगल दशरथ जय बिहारी। निश्चर एक सिंधु बहुरई, हरि माया नभ के। ओ जीव जंतु जय जगदोड़ाई, जल लोक धन की परताई। आगहि छासक सोन उड़ाई, विधि सदा गगन चरखाए। जल हनुमान के कीना, साधु कपट कपि तुरते दीना। ताहि मान मारुत सुत वीरा, बारिद पारि गयो मत धीरा। कहाँ जाए रे जीवन शोभा, कुंजत जंजरी कमद लोभो। नाना तरु फल फूल सुहाए, भग मृग वृंद देख मन लाए। शैल विशाल देख त्यागे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। मानक जुग के अधिकाई, ताप जो पाले। गिर पर चढ़ लंका दे देगे, कहीं न जाए अति दुर्लभ दे दे। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। सागर लांग कर सुरसा से भिड़े, सिंगनी से भिड़े।
बिड़े और लंका को देख रहे हैं हनुमान जी। और लंका कितनी सुंदर है, बाबा छंद लिखते हैं, कैसी है लंका? कनक कोटि विचित्र मनिकट सुंदर आयत हट हट स्मट बीजी चार पुरबों के देवना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूठन को गने पद जर झूठ तिवल सैन वर्णत नहीं बने उपन बाट का सर पापी सोहे नर नाग गंधर्व कल्याण रूप मुनि मन मोहे कमाल देह विशाल शैल समान अति बल कर जही नाना कारण बिरहि बहु देव कई कर करि जतन भटको दिना विकट तन नगर चहु दिस न चई गौ महेश मानस देन खल अल खंड काचर बजई यही लाग तुलसीदास हृदय कथाय कछु है कहे रघुबीर दुर्गे अजित शरीरन जाग गति पहरे सही सुंदरता की व्याख्या कर रहे हैं गोस्वामी जी लंका की। कनक कोट विचित्र मनिकत, सोने की लंका है। हनुमान जी देखकर चौंक गए, बोले वैभव तो इसका भी कम नहीं है। तो हनुमान जी क्या किस काम से आए थे? सीता जी को देखने के लिए। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, किसको देखकर? राक्षसों को देखकर। सोचे कि अंदर घुस जाऊं, लेकिन ना साहब पासपोर्ट था ना वीजा था, दूसरे ही तो देश गए थे। और सामने दरबारी, तो हनुमान जी ने विचार किया और छोटा सा रूप लिया। बाबा लिखते हैं, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचारे अति लघु रूप धरानी थी नगर करा पैसा देखिए ये साहब बड़ा सुंदर प्रबंधन का सूत्र है, मैनेजमेंट का सूत्र है। हनुमान कौन है? किसी से कम नहीं है। किसको देखकर छोटे हो गए? राक्षसों को देखकर। और थोड़ी देर बाद उसी लंका में जाकर आग लगा दी। तो हनुमान जी से किसी ने पूछा कि अंदर घुसे तो छोटे हो गए, तब डर लग गया और अंदर जाकर आग लगा दी। तो हनुमान जी सिखाते कि भैया डर वर कुछ नहीं लगा। जब कोई जरूरी काम करने हम निकले और वो काम यदि छोटा होकर हो जाए तो उसे कर लेना चाहिए, ये समझदारी है। बड़े के चक्कर में नहीं बचना चाहिए। ताकत होने का मतलब ये नहीं होता कि हर बार ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा सा रूप बनाया और अंदर घुसते हैं। मसक समान रूप कभी धरई, कहीं चले हो सुमिर हर हर। नाम डंकनी चरित चरी सो कंगन से मोहि नहीं कर छोटा सा रूप कोई देखेगा नहीं। पीछे से आवाज आई, अरे चोर कहां जाता है? हनुमान जी पका गए, बोले चोर? एक तो देख लिया इतने से और ऊपर से चोर। किसी की गली से हम गुजर जाएं, कोई बाल गली से हमें चोर कह दे तो अच्छा थोड़ी ना। हनुमान जी के लिए तो लोग बड़ी तारीफ करते, बोले विद्यावान गुनी अति चातुर। और लंकनी कह रही है चोर। हनुमान जी ने देखा तो पीछे विशाल भयंकर राक्षसी खड़ी है, बोली जानता नहीं है इस लंका में जो भी चोर होता है वो मेरा भोजन होता है। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार यहाँ लगी छोरा। उठेगा एक महाकपि हनई रुद्र बमत धरनी डन मनई अरे पुण्य संभारे तुझी सोलंका, चोर पाने कर विनय ससंग। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत बिरंज कहा मोहि दीना विकल होश दे कप के मारे, तब जान सुन सचर संहारे। आग मोरे तुल्य बहुता देखो नयन रामवर दूता तात स्वर्गीय परिग सुख हरियत नायक अंग। भूल न गाहे सकल मिले जो सुख सब सुख ओ मंगल भवन अमंगल प्रभु दशरथ जय प्यारे बोले चोर। आहट पाकर बजरंगी की सन्मुख उनके आई लंका, मैं तुझको अभी खा जाऊंगी, इसमें नहीं मुझको शंका। बोले कौन है?
हनुमान जी ने कहा कि मैं महावीर कहलाता हूँ और हनुमान है नाम मेरा। बोले करता क्या है? बोले तुझसे राक्षस को हनता हूँ, ये भी है काम मेरा। बोले तुम जैसों की बुद्धि ठीक करता हूँ। हनुमान जी सच में डॉक्टर है। आप यहाँ से जाएंगे भिंड में, आपको डॉक्टर हनुमान जी मिलेंगे। गए हैं आप डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन करने? हाँ, हनुमान जी हर तरह की बीमारी ठीक करते हैं, चाहे तन की हो चाहे कुमति निवार सुमति के संगी। जिसकी कुमति हो जाती है उसको ठीक कर देते हैं हनुमान। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। बोले झूठ बोलती है कि चोरों को खाती हूँ। अरे सबसे बड़ा चोर तो तेरा मालिक है, तो हमारी माता सीता को चुरा लाया है और ऊपर से बोलती है चोरों को खाती हूँ। एक मुष्टिका का प्रहार किया तो बुद्धि ठिकाने आई और फिर हाथ जोड़कर बोली कि प्रभु लंका में प्रवेश करिए, लंका में प्रवेश करिए महाराज। साहब ये सुंदरकांड की जो चौपाई है ना, ये बड़ी सिद्ध चौपाई है। ऐसा कहते हैं कि कहीं यात्रा पर जाएं तो इस चौपाई का स्मरण करके निकलें, यात्रा बड़ी मंगलमय। आपने देखा होगा कभी दूसरे शहर में आप प्रवेश करें तो बड़े बड़े बोर्ड अक्षरों में ये चौपाई लिखी रहती है, प्रवस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। शुरू कर दिया सीता जी को ढूंढने का, एक घर से दूसरा, दूसरे घर से तीसरा। बाबा लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। ओ सयन किए हनुमान जी जब लंका में घुसे थे तो देखा कनक कोट विचित्र मणिक, तो सोने की लंका है। अच्छा, किसी बड़े से घर को आप बाहर से देखें, कोठी को देखें बड़ी सुंदर हो, तो कोठी को बाहर से देखकर मन में ये विचार बन जाता है कि ये बाहर से इतनी सुंदर है तो अंदर से कितनी सुंदर होगी, इसका ड्राइंग रूम कितना सुंदर होगा, इसका बेडरूम कितना सुंदर होगा। बन जाता है कि नहीं बन जाता है? हनुमान जी को भी यही लगा, बोले ये बाहर से इतनी सुंदर है सोने की तो अंदर से कितनी सुंदर होगी। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, अंदर जाकर देखा तो देखे जहते अग्नित जोधा। अंदर राक्षस है, मांस का भक्षण चल रहा है, मदरा पान चल रहा है, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। हनुमान जी का दिमाग ठनक गया, बोले यार ये तो गड़बड़ हो गई, ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है। इसलिए कहते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सोचा तो ये था कि अंदर से कितनी सुंदर होगी। हमारे एक मित्र हैं जितेंद्र तिवारी, उनका एक लिखा एक शेर था कि सबसे जुड़े हैं अपनों से कटे हुए हैं और बड़े बड़े घर भी अंदर से बटे हुए हैं, और बाहर से जिनके जूते करते हैं चमचम, अंदर से उनके भी मोजे फटे हुए हैं। लगता है कि ऊपर से सब कुछ सुंदर है। सुंदरकांड सिखाती है कि भैया जो चीज ऊपर से सुंदर दिखे जरूरी नहीं है कि वह अंदर से भी, कोई जरूरी नहीं है। हनुमान जी को समझ में आया, बोले यहाँ कदम कदम पर धोखा है। लेकिन इतने में एक घर हनुमान जी को बड़ा सुंदर दिखाई दिया, और वो कोई सोने का घर नहीं था। सुंदर क्या था? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद देख हरत कबीरा। क्या था सुंदर? तुलसी का पौधा लगा हुआ था, राम जी के धनुष बाण छपे हुए थे।